क्या आपको भी दांत में इतना दर्द है कि खाना पीना सोना मुश्किल हो गया है? लोग कहते हैं रूट कैनाल करा लो, पर रूट कैनाल से तो डर लगता है। कई लोग कहते हैं रूट कैनाल में बहुत पेन होता है, बहुत बार जाना पड़ता है, 6 बार गया, 7 बार गया, बहुत पेनफुल था, बहुत दवाइयां खाई। क्या ये सच में इतना खतरनाक प्रोसीजर है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पी बंसल और आज मैं आई हूँ RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट, नसों का इलाज जो दांतों का होता है उसके बारे में सारी सच्चाई लेकर, कैसे किया जाता है, कितना दर्द होता है, इंजेक्शन लगता है कि नहीं लगता है, कितनी दवाई खानी पड़ती है, कितनी बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, रूट कैनाल करवाया तो क्या दांत बच जाएगा या फिर से डेंटिस्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। इन सब बातों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ डिटेल में, और हम सच्चाई जानेंगे कि RCT में जो दर्द होता है वो वाकई होता है या सिर्फ एक मिथ है। और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने किसी दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस हम आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की नस के इलाज का सच। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ये रूट कैनाल आखिर होता क्या है। इसमें दांत निकालना पड़ता है या दांत वही रहता है? दोस्तों, हर दांत में 3 परतें होती हैं। एनामल, डेंटिन, पल्प। जो पल्प होता है वो दांत की ब्लड और नर्व सप्लाई देता है, दांत को जिंदा रखता है। अब किसी भी वजह से, जैसे कि दांत में कीड़ा लगना या कोई क्रैक आ जाना या दांत घिस जाना, कई बार ऊपर से दांत घिस जाते हैं, कई बार साइड से तेज ब्रशिंग से भी दांत घिस जाते हैं, कई बार लोग बहुत ज्यादा दांत चबाते हैं तो दांतों की जो नेक रीजन होती है वहां से भी दांत हल्के क्रैक हो जाते हैं। कोई भी कारण हो, अगर दांतों की नसें, दांतों की जो तीसरी परत है, पल्प है, वहां तक डीके पहुंच गया या बैक्टीरिया को जाने का रास्ता मिल गया तो वो वहां घुस जाता है, सूजन कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है और इन्फेक्शन को कैरी करता है नीचे हड्डी तक, जहां पे हमारा दांत जबड़े के अंदर अटैच्ड है। इस स्टेज पर दोस्तों दांतों में बहुत दर्द होता है, कई बार सूजन आ जाती है, कई बार फीवर तक हो जाता है, लोगों को खाना पीना मुश्किल हो जाता है, सेंसिटिविटी होती है। ये सभी जो सिम्टम्स हैं ये आपके तब आते हैं जब आपके दांत की नस इन्फेक्ट हो गई हो। अब ऐसे में जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, इस पल्प तक पहुंचकर, ये हमारी मशीन होती है, इस मशीन की हेल्प से हम दांत की नसों में अंदर पहुंचकर पल्प को साफ कर देते हैं, नसों को साफ कर देते हैं, क्लीन करते हैं, शेप करते हैं, एक मटेरियल भर देते हैं, ऊपर से क्लोज कर देते हैं। तो ये तरीका दोस्तों आपके नेचुरल दांत को बचाने के लिए है, दांत को निकालने के लिए नहीं है। अब जानते हैं दोस्तों क्या RCT वाकई दर्दनाक है। दोस्तों, RCT एनेस्थीसिया के अंडर की जाती है। लोकल एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन दिया जाता है जो कि उससे पहले भी काफी सारे क्लिनिक्स में, हमारे क्लिनिक पर भी हम स्प्रे करते हैं ताकि आपको जो पिंच है, जो आपकी नीडल के अंदर जाने की चुभन है, वो भी ना हो। हम उसको करने के बाद उस एरिया को, उस जगह को सुन्न कर देते हैं और फिर प्रोसीजर करते हैं। रिसर्च के मुताबिक 88% लोगों ने माना है कि जितना डर, जितना खौफ उनको था ना रूट कैनाल का, उतना डिस्कम्फर्ट हुआ ही नहीं। और रूट कैनाल एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी है। आजकल की मॉडर्न टेक्निक्स जो कि एनेस्थीसिया टेक्निक्स हैं, रोटरी टेक्निक्स हैं या डिसइंफेक्शन की टेक्निक्स हैं, वो बहुत एडवांस्ड हो गई हैं, जिस वजह से रूट कैनाल करते समय या उसके बाद दांत में दर्द होता ही नहीं है गाइस। कंप्लीटली सेफ और एक अच्छा पेनलेस प्रोसीजर आप इसको मान सकते हैं और इसके लिए बिना किसी खौफ के डेंटिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि एक्चुअली प्रोसीजर होता क्या है, कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस प्रोसीजर में सबसे पहले जब आप किसी सिम्टम के साथ डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपका होता है डायग्नोसिस, जो कि एक एक्सरे की मदद से फाइनलाइज किया जाता है। उसमें देख लिया जाता है कि दांत के आपकी नसों तक इन्फेक्शन पहुंचा है या नहीं। अब अगर ये डिसाइड हो गया है कि दांत की नसें इन्फेक्टेड है और आपको रूट कैनाल की जरूरत है तो सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद दांत की नसों तक पहुंचकर पल्प को क्लीन किया जाता है, प्रॉपर्ली शेप किया जाता है। मैनुअल या रोटरी
फाइल्स के साथ, जिससे जैसे आप दांतों में देखते होंगे ना सुइयां चुभोते हैं, वो सुइयां नहीं होती गाइस, वो फाइल्स होती हैं जिससे दांत को शेप और क्लीन किया जाता है। क्योंकि जो दांत की नसें होती है ना, जैसे पेड़ की रूट्स होती है ना, जड़ें, वो फैल जाती है मिट्टी में जगह जगह, वैसे ही सेम क्या होता है, जो दांत की नसें होती हैं उसकी भी ब्रांचेस होती हैं। तो जब हम अच्छे से उसको क्लीन और शेप करते हैं तो वो जो इम्बेडेड, जो बिल्कुल घुसी हुई होती है दांत में, वो भी हम साफ करते हैं ताकि दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस ना रहें। अच्छे से क्लीन करके, शेप करके, स्टरलाइज करके एक बायो कंपैटिबल मटेरियल एक्सरे की हेल्प से आपकी प्रॉपर वर्किंग लेंथ लेके उसके अंदर भर दिया जाता है, ऊपर से सील कर दिया जाता है, और हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप उसके ऊपर कैप जरूर लगवाएं। चलिए बात करते हैं कि आरसीटी तो डॉक्टर ने बता दी, हम तो नहीं करवा रहे, इतना पेन नहीं है, फिर देखेंगे, अभी दवाई लेके काम चला लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत है और आपने अगर उसे नहीं कराया है या दवाइयों की मदद से इन्फेक्शन को दबा रहे हैं, लोग हमें देखती हूँ महीनों तक 2-2, 4-4 महीने दवाई खा के आ रहे हैं लोग, तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो फिर क्या होता है, जब आपका इन्फेक्शन है वो तो खत्म नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर वो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, वो इन्फेक्शन हड्डी में जा सकता है, एब्सेस मतलब एक सिस्ट जैसी चीज फॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट्स भी कई बार दांत के इन्फेक्शन से देखी गई हैं। तो उस इन्फेक्शन को बढ़ाने का काम हमें नहीं करना चाहिए, उसे टालकर अगर आपके दांत में डायग्नोज हुआ है रूट कैनाल तो उसे कराइए, वरना दांत निकालना भी पड़ सकता है, या पूरे जबड़े में भी उसका इन्फेक्शन या साथ वाले दांत में भी उसका इन्फेक्शन फैल सकता है। तो आरसीटी आपके नेचुरल दांत को बचाने का ही तरीका है, बिना किसी दर्द के, पूरी सेफ्टी के साथ, और जिसमें आपके दांत के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और ये आपकी चूइंग एफिशिएंसी मतलब चबाने की शक्ति भी दांत को वापस देता है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी और मेरे तरीके की। दोस्तों, मैं अपने क्लिनिक पर मॉडर्न टेक्निक्स जैसे कि डिजिटल एपेक्स लोकेटर, रोटरी एंडोडोंटिक्स, लेजर डिसइंफेक्शन जैसी टेक्निक्स यूज करती हूँ, जिससे आपका ट्रीटमेंट कंप्लीटली सेफ और पेनलेस होता है। तो चलते हैं आज के आखिरी सच पर, क्या मैंने पर्सनली कोई रूट कैनाल कराया है? दोस्तों, मैंने आज तक पर्सनली कोई रूट कैनाल नहीं कराया है, पर हजारों लाखों रूट कैनाल्स किए हैं, जिसमें पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत हैप्पी हैं। द रूट कैनाल वाज पेनलेस, और बोलते हैं लोग कि मैम हमको पता ही नहीं चला कब रूट कैनाल हो गया, मैंने सुना था 5-6 बार आना पड़ेगा, बहुत दर्द होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो रूट कैनाल दोस्तों अगर अच्छे से किया जाए, इट्स अ पेनलेस सेफ प्रोसीजर, आपका असली दांत बचाया जा सकता है। तो गाइज, अब मैं समझती हूँ, अब मैं जानती हूँ कि आपको रूट कैनाल के बारे में पूरा सच पता चल गया है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार अगर उससे डरते हैं तो उन्हें समझाइए कि रूट कैनाल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, डर को दूर फेंकिए और अपने दांतों को बचाइए। और अगर आपका कोई सवाल है या आपको कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में लिखकर भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दांतों का ख्याल रखिए, क्योंकि हर एक दांत को बचाना जरूरी है। गॉड हैज गिवन अस द टीथ टू लास्ट फॉर आवर लाइव्स। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।